हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आप सभी लोग जितने भी हैं इस समय सबसे ज़्यादा जो वेट कर रहे होंगे वो एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम इस समय चल रहा है उसके सेफ़ स्कोर को लेकर आप बहुत बेचैन होंगे, उथल-पुथल होगी। क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद जो आपका स्कोर दिखाया गया है तो उसको लेके आप में ये होगी कि फ़िज़िकल के लिए मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो मैं एमपी पुलिस वाले बच्चों के लिए आज ये सेशन कर रहा हूँ। इसमें हम बात करेंगे कि एमपी पुलिस का जो सेफ़ स्कोर है क्या रह सकता है। क्योंकि मैंने जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं सबका एनालाइज़, कौन सा शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी, कौन सा ईज़ी थी, मॉडरेट थी। तो हमारा जो स्कोर है वो नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क जो है कहाँ तक जा सकता है या कहाँ तक नहीं जा सकता है, और जो ओवरऑल सेफ़ स्कोर हम कितना लेके चल सकते हैं इन सब के आधार पर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो इस समय पदों की संख्या थी जीडी की, पदों की संख्या हमारी थी 7090 पद थे जीडी के हमारे पास, कांस्टेबल वाले। और इसमें मैं आंकड़े इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता होगी जब आप एग्ज़ाम दे के आए हो। क्योंकि मैंने अपना डाटा जो तैयार किया है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में जाके डाटा तैयार किया है। और इसके सापेक्ष हमारे फॉर्म भरे गए थे साथी। जो फॉर्म थे वो लगभग 8,66,000 फॉर्म थे। ठीक है। तो एक चीज़ है कि जो अब तक मैंने देखा है, जितने भी अभी एग्ज़ाम हमारे हुए हैं, जितनी भी शिफ्टों में, जितनी भी, तो उनमें हम देख रहे हैं, लगातार देखने को मिल रहा है, आप भी देख रहे होंगे क्योंकि आप तो एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, कि लगभग 15 से 20% बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पर ही नहीं पहुंच रहे। तो जो, क्योंकि ये डाटा बिल्कुल सटीक तो नहीं जाएगा लेकिन बिल्कुल आसपास ही रहने वाला है। तो जो हमारा जो आंकड़े पहुंच रहे हैं, लगभग आपका जो पूरा एग्ज़ाम चलेगा 6.5 लाख बच्चा एग्ज़ाम के अंदर बैठेगा। ठीक है। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा 6,50,000 ही होगा, 6,30,000 भी हो सकता है और 6,70,000 भी हो सकता है। ठीक है। तो इतना वेरिएबल बिल्कुल रहेगा। ठीक है। और बाकी जो कलेक्टिव डाटा है, जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएंगे मैं बिल्कुल सटीक डाटा भी आपको बता दूंगा। इस बार इन्होंने क्या किया है कि इस बार फ़िज़िकल के भी मार्क्स आपको देने के, पूरा पहली बार हो रहा है एमपी पुलिस में कि फ़िज़िकल के भी जो मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो फ़िज़िकल के लिए इन्होंने क्वालिफाइंग के लिए जो मार्क्स रखे हैं वो रखे हैं, क्वालिफाइंग के लिए जो मार्क्स रखे हैं इन्होंने 75 नंबर रखे हैं। ये स्कोर एक बहुत अच्छा स्कोर है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 75 से कम होंगे, 60 होंगे, 62 होंगे या 69 होंगे। तो थोड़े अपने आप में खड़बड़ाए से होंगे कि मतलब 75 तो हमारे हैं नहीं। तो मैं उसी चीज़ों को, सारी चीज़ों को धीरे धीरे खोलता हूँ अभी। तो इन्होंने 75 का क्राइटेरिया रखा है और इन्होंने कहा है कि हम पूरी वैकेंसी के, जितनी भी वैकेंसी हैं हमारे पास जितनी भी वैकेंसी हैं, हम उनका 7 गुना बच्चा पास करेंगे फ़िज़िकल के लिए। तो लगभग हमारे पास 7,000 वैकेंसी हैं, 7 सत्ते 49,000 प्लस बच्चे पास होंगे। 9 सत्ते 63, 630 बच्चे और हो गए। तो 49,000 प्लस बच्चे हमारे फ़िज़िकल के लिए क्वालिफाई होंगे। और इस बार तो हमारे पास एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारे जो फॉर्म हैं वो इतने ही डाले गए हैं और वैकेंसी हमारे पास इतनी है। ठीक है। तो इन सब को देखते हुए, क्योंकि पिछली वैकेंसी की भी मैं बात करूं तो लगभग 5,000 के करीब वैकेंसी थी और फॉर्म हमारे 12.5 लाख डाले गए थे। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमारे पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी, जिन बच्चों का फ़िज़िकल बेटर है तो उनके लिए तो इससे बेहतरीन कोई मौका नहीं हो सकता, इससे बेहतरीन। क्योंकि कभी कभी ये मौके मिलते हैं जो फ़िज़िकल के नंबर मिलते हैं। फ़िज़िकल के यहाँ रखे गए हैं। चलो फ़िज़िकल के मैं बाद में बात करता हूँ, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कहाँ तक हम सेफ़ हैं। ठीक है। कहाँ तक हम सेफ़ हैं। मैं जब से आपका एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, और अभी तक मैंने बहुत सारी शिफ्टों को एनालाइज़ किया है अभी तक, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो टॉपर्स बच्चे हैं तो आप उनके जो नंबर हैं उन्हें देखकर परेशान हो जाते हो। जैसे मुझे कई बच्चे 90 प्लस के भी मिले हैं अभी तक। ठीक है। मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर। तो आप 100 में से, तो इन चीज़ों को देखकर इसलिए विचलित हो जाते हो कि आप मान लीजिए आपके नंबर 60 हैं,
ठीक है, आपने अच्छी तैयारी करी थी और आपने किसी का स्कोर 90 देख लिया, तो आप अपने को उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो? क्योंकि आपकी शिफ्ट कुछ और थी, उसकी शिफ्ट कुछ और है। हो सकता है ईजी हो या मॉडरेट हो या टफ़ भी हो, कुछ भी हो, तो इसलिए कंपेयर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये मत करिए कि मैं कमज़ोर हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो मैं इन सब को देखते हुए ये कह रहा हूँ कि जो बच्चा इस समय 90 पे है और कुछ बच्चे इस समय हमारे 55 के लगभग प्लस बच्चों को लूँगा मैं यहाँ, ठीक है, ये हैं। तो आप इन बच्चों को बिल्कुल देखकर नर्वस ना हो, ना ही किसी तरह का अपने मन में एक फ़ियर पैदा करें कि हमारा स्कोर इतना कम है तो 90 वाले बच्चे हमें 80 वाले बच्चे बहुत मिल रहे हैं, तो जिससे हम फिज़िकल के लिए जाएं या नहीं जाएं। मैं आपको साथी बिल्कुल यकीन के साथ और बहुत सारी शिफ्टों को एनालाइज़ करने के बाद ही बता रहा हूँ। शिफ्ट का मैंने लेवल देखा है हर शिफ्ट का, ठीक है, उसमें मैंने देखा है कि आपकी यदि 55 हैं, आपकी शिफ्ट ठीक थी, आपको लग रहा है, क्योंकि देख के आपको पता चल जाता है कि मेरी शिफ्ट के अंदर दम था, और 55 नंबर आपके हैं, तो आप फिज़िकल के लिए दौड़ना बिल्कुल तैयार कर दीजिए, ठीक है। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होने वाला है कहीं ना कहीं तक, क्योंकि जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद में आपका स्कोर होगा नॉर्मलाइजेशन। मुझे इतना पता है कि 90 वाले बच्चे जो हैं, इनका घटने का चांस बहुत कम है, यदि घटे भी तो आप लोगों की मुश्किल से मुश्किल 5 या 7 नंबर, ठीक है। लेकिन ये जो 55 वाले बच्चे हैं, और ऐसा नहीं है कि 90 वाले सारे बच्चे, बहुत कम हैं, ये रेयर केस तो बहुत कम हैं। आपको पूरा ढूंढोगे, पूरे जब एग्ज़ाम आपका हो जाए, 90 प्लस वाले बच्चे आपको 50 बच्चे मुश्किल से मिल पाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ मिलेंगे आपको 80 से 90 के बीच में, ठीक है। तो इनको भी उठा लेंगे आप, 80 वाले बच्चों को, 80 प्लस वाले बच्चों को। तो ऐसा नहीं है कि आपके 55 हैं तो आप यहाँ नहीं पहुँच सकते। आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने की, ठीक है। तो आप जब तक आपका नॉर्मलाइज स्कोर नहीं आ जाता है, तो आप लगातार फिज़िकल करते रहिए, ठीक है, लगातार फिज़िकल, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा कि 55 से आप कब 75 प्लस पहुंच गए। जैसे ही नॉर्मलाइजेशन स्कोर आएगा तो आप कहोगे कि मेरी तो फिज़िकल की तैयारी भी नहीं है और स्कोर मेरा इतना बढ़ गया, क्योंकि शिफ्ट आपकी टफ थी इसलिए बढ़ा है। तो मैं यहाँ जो लास्ट कंक्लूजन पहुँचा है, मैं 55 प्लस वाले बच्चों से यही आग्रह करूँगा कि आपके 55 प्लस हैं तो आप फिज़िकल बिल्कुल करिए, किसी के बहकावे में ना आके ये ना करें कि फ़िज़िकल ना करें, क्योंकि आपके 55 नंबर हैं और आप फिज़िकल के लिए यदि बुला लिए, मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर बढ़ गया, आप बुला लिए, रॉ स्कोर आपका 55 है और आपका नॉर्मलाइज स्कोर 75 प्लस हो गया और आपको बुला लिया, चाहे 75 ही हो गया माने, तो आपकी नौकरी लगने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि आपका फ़िज़िकल, मुझे पता है ना, जो बच्चे थोड़ा स्कोर कम लेके आते हैं उनका फ़िज़िकल बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होता है। आप फिज़िकल में नंबर नहीं छोड़ने वाले कहीं भी, आपका कोई नंबर फिज़िकल में नहीं घटेगा, समझे। आप बहुत अच्छा स्कोर ले जाओगे, 90 प्लस तक आप स्कोर ले जाओगे फिज़िकल के अंदर। तो जो बच्चे रिटिन में लेके आए थे 90, ठीक है, कुछ ही बच्चे, मतलब 50-40 उनकी बात कर रहा हूँ मैं, या जो बच्चे 80 लेके आए थे फिज़िकल में, ठीक है, और आप रॉ स्कोर 55 ले गए थे, तो आपका नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा हो गया। इन्हें भी मान लो हो गया 10-5 का, 80 से इनके 90 हो गए, मान लो, मैं मान के चल रहा हूँ, और आपके 55 से 75 हो गए, तो आप फिज़िकल में किसी भी तरह से कोई भी स्कोर 90 से नीचे नहीं लेकर आएगा, ठीक है। एक बार को 80 और 85 नंबर वाले जो बच्चे हैं, ये इनका स्कोर थोड़ा कम आ जाएगा, 75-80 के लगभग फिज़िकल में, लेकिन आपका बिल्कुल कम नहीं आएगा। जो बच्चे 55 प्लस वाले बच्चे हैं, 55, 60, 62, 63, 64, 65, आप लगे रहिए, देखना आपको बहुत बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा और आप बिल्कुल सेफ़ जोन में जाके गिरोगे और वहाँ सेफ़ होगे और फिज़िकल आप बहुत अच्छा मारोगे और कर ले जाओगे, ठीक है। आपको ज़्यादा क्या है फिज़िकल मारने में, हेल्थ भी बढ़ेगी आपकी और फिट होगे, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, ये तो कर्म भूमि है हमारी, तो हमें यहाँ हार मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिज़िकल को आपका पता, आप फिज़िकल का जो है आपको पता ही होगा कि 40 नंबर की रेस है आपको, 800 मीटर की, इसमें भी टाइमिंग की पता है आपको, 124 सेकंड पॉइंट 2 में आप आते हो, तो पूरे 40 नंबर हैं
और 198.3 सेकंड में आते हो तो 0 नंबर। क्वालिफाई तो हो लेकिन नंबर 0 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका वो है गोला फेंक। गोला गोला आपका होगा 7.26 केजी का, 7.26 केजी। तो ये आप फेंकते हो कितना, 8.87 मीटर फेंकते हो तो पूरे 30 नंबर मिलेंगे, और 3.38 मीटर फेंकते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ऐसे ही रेस में, लंबी कूद में, यदि आप रेस में क्या है, लंबी कूद में क्या है, यदि आप 2.96 मीटर कूदते हो तो 0 नंबर है, और यदि आप 5.57 मीटर कूदते हो तो आपको 30 नंबर है। और इन मीटरों को आप फीट में बदल लेना, ठीक है, मोबाइल से। तो ये है आपका फ़िज़िकल में, और आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, शायद ही कभी मिले, ठीक है। तो सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, और लगे रहिए।